Let's continue POM यूनिट 2 लीडरशिप। इसका लेक्चर नंबर 2। ऑलरेडी हमने देखा लीडरशिप क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब ये टॉपिक में हम कवर करेंगे लीडरशिप अप्रोच, मींस टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की टाइल्स क्या है? बेसिकली 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है। Leadership styles are pattern of behavior which leader adopt in influencing the behavior of his follower or subordinate in the organization। यानी लीडरशिप स्टाइल्स का मतलब लीडर कौन सी तरीके से, कौन सी स्टाइल से, कौन से मेथड से अपने सबॉर्डिनेट को लीड करता है, क्योंकि वो उसकी स्टाइल भी बिजनेस पे बहुत अफेक्ट करती है। कैसे करती है वो हम उसके एडवांटेजेस है, हर स्टाइल के एडवांटेज डिसएडवांटेज में देखेंगे। देर आर मेनी लीडरशिप स्टाइल्स सच एज पावर डायमेंशन, टास्क ओरिएंटेड, मोटिवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ लीडर यूज देयर पावर, स्टाइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी: ऑटोक्रेटिक, फ्रीलैंड एंड सबऑर्डिनेट। तीनों तीन देखते हैं। ऑटोक्रेटिक देखो, एक ज लाइन में समझ जाना। ऑटोक्रेटिक मीन्स एक ज लैंग्वेज में लीडर जो बोलेगा वो फाइनल। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी, હું જે બોલું એ બધું ફાઇનલ, હું जो बोलूँ એ लो, मैं जो बोलूँ वो शरत, मैं जो बोलूँ वो कंडीशन। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब ये वो प्रकार की लीडरशिप है जहाँ पे लीडर पूरा के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, किसी के साथ अपना पावर शेयर नहीं करता। सिंपल जितने भी सबऑर्डिनेट है उनको उसके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ऑटोक्रेटिक मीन्स तानाशाही, एक जात की। इसके एडवांटेज भी है। इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप a manager keep the decision making power with himself. It mean leader alone determine policy and plan. The manager exercise complete control over, यानी पूरा के पूरा कंट्रोल मैंने पहले ही बता दिया। It means he take all the decision without consulting subordinate, किसी को पूछेगा भी नहीं। The manager dominate and use power to get thing done through subordinate. ही टेल अदर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वो लोगों को बोलेगा क्या काम करना है, कैसे काम करना है। द मैनेजर डिमांड स्ट्रिक्ट ऑबिडियंस। स्ट्रिक्ट ऑबिडियंस का मतलब क्या? मैं बोलूँ वही करना है, मैं बोलूँ उड़ जाओ तो उड़ जाना है, मैं बोलूँ वो करूँ तो वही करना है। यानी मैनेजर किसी को सुलाएगा नहीं, जो बोला गया वही करना है। द लीडर गिव ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट सबॉर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनेबली। समझ में आया कि मैंने जो बोला उसको तुमको आंख बंद करके जैसा बोला गया वैसा फॉलो करना है। द मैनेजर लव पावर, देयरफॉर नेवर डेलीगेट अथॉरिटी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कैन बी ऑफ 4 टाइप। नंबर 1 स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट। अब मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लीडर नेगेटिव तरीके से मोटिवेट करेगा। भाई पनिशमेंट दे दो, निकाल दो, पगार काट दो, पेनल्टी लगा दो, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट। अंडर दिस स्टाइल he influence subordinate behavior through negative motivation, that is by criticizing subordinate, गलत बताना, उनको डराना धमकाना, imposing penalty etc। बेनोवेलेंट ऑटोक्रेट, बेनोवेलेंट का मतलब क्या? यहाँ पे वो लीडर तो रहेगा मगर पॉजिटिव तरीके से काम करेगा अपने सबऑर्डिनेट साथ। अंडर दिस स्टाइल, अंडर दिस स्टाइल द लीडर रिटेन द डिसीजन बट ही मोटिवेशन स्टाइल इज पॉजिटिव। ऊपर वाले में क्या था? स्टिक में उसकी स्टाइल मोटिवेशन की नेगेटिव थी, बेनोवेलेंट में पॉजिटिव रहती। इनकॉम्पिटेंट ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है? ये वो लीडर होते हैं जो अपनी कॉम्पिटेंसी छुपाते, कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं आती ना तो उस पर भारत नहीं डालना। देखो सम टाइम सुपीरियर एडॉप्ट सच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल जस्ट टू हाइड देयर इनकॉम्पिटेंस, यानी अपनी कोई कमी को छुपाने के लिए करना। हावेवर दिस कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग टाइम, मगर ये लंबे समय तक चलने वाली चीज नहीं है। दस वी कैन से दैट फॉर्मूला यूज बाय ऑटोक्रेटिक लीडर इज टू डू व्हाट आई से और एल्स। समझ में आया? तो सिंपल लैंग्वेज में सबका मतलब क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक का मतलब जो मैं बोलूँ वो आपको करना है। इट मीन्स एन एम्प्लॉय विल बी पनिश इफ ही डज नॉट फॉलो ऑर्डर।
एन ऑटोक्रेटिक लीडर में भी सम टाइम पैटर्नलिस्ट और बेनोवलेंट। पैटर्नलिस्ट का मतलब मैंने बताया था, स्ट्रिक हो जाएगा, बेनोवलेंट या पॉजिटिव हो जाएगा। इनकॉम्पिटेंट मेरा आप तुम्हें लॉन्ग समय तक चलने वाला नहीं है। अब ये ऑटोक्रेटिक के कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो क्या एडवांटेज है देखते हैं। दिस टाइप ऑफ लीडरशिप व्हेन अप्रोप्रिएट कैन इंक्रीज एफिशिएंटली, सेव टाइम एंड गिव क्विक रिजल्ट, स्पेशली इन इमरजेंसी सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने वाला एक है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कोई अकाल पड़ जाता है, कोई भूकंप पड़ जाता है, बिजनेस में इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम में ये मेथड सबसे बेस्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि सबको पूछने की जरूरत नहीं है भाई, जो ऑर्डर दे दिया फॉलो कर दो। दूसरा एडवांटेज, द बेनोवेलेंट यानी पॉजिटिव तरीके से, या पैटर्न यानी मैं बोला ना पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करना। द benevolent form of style of leadership work well for those employees who try to succeed under clear, detailed and achievable directive। ये कितने बंदे होते हैं जो क्या चाहते हैं भाई, हमको सब कुछ क्लियरली बता दो, हमको हमारे हिसाब से काम नहीं करना, जैसा साहेब बोलेंगे, जैसे हमारे लीडर बोलेंगे, जैसे हमारे सुपरवाइजर बोलेंगे, जैसे हमारे मैनेजर बोलेंगे, हमको उनको फॉलो करना है। तो जब तुम्हारे पास एम्प्लॉय इस लेवल के होंगे, इस टाइप के होंगे, ये मेथड आपके लिए बेस्ट रहती है। इन अदर वर्ड, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज मोर इफेक्टिव व्हेन सबऑर्डिनेट प्रीफर टू वर्क अंडर सेंट्रलाइज अथॉरिटी। यानी लोग वर्कर जो होते हैं, कितने वर्कर होते हैं, जो भाई जो ऊपर वाला बोले उसके हिसाब से काम करने के लिए हम रेडी है। तो ये तुम्हारा दूसरा एडवांटेज हुआ। नंबर 3, चेन ऑफ कमांड एंड डिवीजन ऑफ वर्क, जो ऑलरेडी हेनरी फील्ड में पढ़ेला। डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर रहेगी कि भाई किसको मिलना है, किसको गाइड करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको जवाब देना है, किससे मैसेज लेना है। क्यों? एक ही इंसान है, सब कुछ क्लियर रहेगा। एंड नंबर 4, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट ऑल्सो हैव स्कोप टू वर्क। यानी कॉमन जो इनकॉम्पिटेंट बंदे होते हैं ना एम्प्लॉय के, जो नवे नवे हो, जिनको समझ में नहीं आता, तो खुश रहेंगे। क्यों? अपनों को अपना दिमाग लगाना नहीं, ऊपर से बोला वैसा करेंगे, अगर अच्छा हुआ तो भी वो, खराब हुआ तो भी वो। एंड लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट ऑल्सो हैव अ स्कोप टू वर्क अंडर दिस लीडरशिप स्टाइल। समझ में आया? ये तुम्हारे एडवांटेज हुए। मगर अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो नंबर 1, most of the people resent or oppose or dislike because it is strict। सीधा है ना कि बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम अपना कुछ सोच नहीं सकते, तुमको जैसा बोला जाता है वैसा ही करना, तुमको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ये स्टाइल को अपोज करते हैं, नहीं यार ये चलेगा नहीं। क्लियर? नंबर 2, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप लीड टू फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट अमोंग, फ्रस्ट्रेशन यानी गुस्सा, तनाव, बराबर, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होने की संभावना है, जिससे बिजनेस की प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ सकता है। भाई क्या गड़बड़, गालियां देता है, धमकाता है, डराता है, पनिशमेंट देता है, पगार काटता है, लीव मार देता है, गुस्सा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा एम्प्लॉय। ड्यू टू वन वे कम्युनिकेशन विद फीडबैक देर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। ये हो सकता है कि कॉमन है, मैंने बोला वैसे ही करना है। ऑटोक्रेटिक में भाई मैंने बोला यही करो, तो कितनी बार होता है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन करने की बात है, सर इसमें ऐसा लोचा लगा, तो तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? तुमको सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करना है। तो इससे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है, तुम्हारे खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, नुकसान हो गया, तो जिम्मेदार कौन? चांसेस ऑफ कॉस्ट ज्यादा रहते। एंड नंबर 4, द ऑटोक्रेटिक मैनेजर इज अलोन इन हिज डिसीजन मेकिंग, ही रिसीव लिटल इफ एनी इंफॉर्मेशन। दिस इज जनरली डेंजरस इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आज के ज़माने में ये मेथड सबसे हानिकारक है। क्यों? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो भाई सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एक्चुअल वर्कर को भी बात करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मेथड नंबर 1। स्टाइल नंबर 2, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या? लीडर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ऑटोक्रेटिक में क्या था? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक में क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटिव। देखो नाम है ना, पार्टिसिपेटिव। यानी लीडर जब भी कोई डिसीजन लेगा तो अपने एम्प्लॉय, अपने सबॉर्डिनेट, अपने सुपीरियर को इन्वॉल्व करेगा, सबकी सलाह सूचन करेगा, उसके बाद वो कोई डिसीजन लेगा। उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, कंसल्टिव लीडरशिप।
In this type of leadership, the entire group is involved in decision making and accept responsibility for goal setting and achievement. सही है. Subordinate have freedom of action. The leaders show greater concern for people than for high production. यानी लीडर अपने एम्प्लॉय को समझेगा, उनको इन्वॉल्व करेगा, उनका सलाह सूचन लेगा. हाँ, डिसीजन तो वही लेगा, मगर सलाह सूचन करेगा, सबकी राय लेगा, उसके बाद कोई निर्णय पे पहुंचेगा. डायरेक्टली वो ऊपर वाले जैसा नहीं कि जो मन में आया वो डिसीजन ले लेगा. A part of leader is to encourage and reinforce relationship among member and to reduce intra-group conflict and tension. तो ये मकसद क्या होता है ये लीडरशिप के. तो जब बिजनेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई ग्रुपिज्म चल रहा है कि भाई ये ग्रुप मानता है तो वो नहीं मानता, वो ग्रुप के एक्सेप्ट करते हैं, तो उस समय सबको भेगी करेगा ना, कॉमन सॉल्यूशन पाएगा. द सुपीरियर गिव क्रेडिट टू सबॉर्डिनेट सजेशन एंड आइडिया. ने अगर कोई बंदे ने अच्छी सजेशन दी, अच्छी कोई आइडिया दिया, कोई अच्छा सुझाव दिया, तो उसको सराहना देगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसको क्रेडिट देगा, हाँ भाई जो भी हुआ इसके वजह से हो रहा है. तो इससे क्या होगा, वर्कर का मॉरल इंप्रूव होगा. While leader is in kind important figure, he is not the key figure. He serves as a coordinator or agent for the group. Hence, the group is not dependent upon him. An individual can perform effectively in his absence. सीधी बात है कि सबको लेके चलेगा, तो अगर वो लीडर नहीं भी होगा तो काम सबकी रजामंदी से हो जाएगा. यानी डेमोक्रेटिक मीन्स सबको साथ में लेके चलना. क्लियर. अब इसके एडवांटेज क्या है, तो ऊपर वाले के जो डिसएडवांटेज थे वो तुम इसके एडवांटेज बता सकते हो. ऑटोक्रेटिक के जो डिसएडवांटेज थे इसको तुम एडवांटेज बता सकते हो. ऑटोक्रेटिक के जो एडवांटेज थे वो तुम डिसएडवांटेज लिख सकते हो. देखो, नंबर 1, व्हेन पीपल पार्टिसिपेट इन एंड फॉर्मुलेट अ डिसीजन दे सपोर्ट इट. क्यों कॉमन है, मैं सबको लेके मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मैं सबको लेके कोई पॉलिसी बना रहा हूँ, सबको लेके कोई प्लानिंग कर रहा हूँ, कोई सबको लेके मैं कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ, तो बाद में विरोध होने की कोई प्रॉब्लम मत नहीं है. वर्कर ऑटोमेटिकली करेंगे. क्यों, हाँ भाई हमको पूछा था, हमको पार्टिसिपेट किया था, हमारी सलाह सूचन के बाद ये नक्की हुआ है, फायदा होगा. It tend to develop interpersonal relation between leader and subordinate and subordinate. Due to this reason, the leader consistently receive the benefit of best information, idea, suggestion, talent, operating of people. सीधी बात है, इससे लोगों का रिलेशन सुधरेगा, लीडर का और सुपीरियर का रिप्रेजेंट, वर्कर का. क्यों, क्योंकि सब लोग मिलके काम करेंगे, सब लोग मिलके निर्णय ले रहे हैं. एक फायदा हो सकता है कि बिजनेस में म्यूचुअल कोऑपरेशन बन सकता है. नंबर 3, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप परमिट एंड एनकरेज पीपल टू डेवलप एंड ग्रो. बहुत बड़ा पॉइंट है कि भाई तुम अपना सुझाव दोगे तो हो सकता है आप आगे बढ़ सकते हो, आपका ग्रोथ हो सकता है, आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आपका विकास हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है. दिस हैपन because people get opportunity to share the responsibility with superior and express their idea. क्यों, क्योंकि उनको अपना अपना ओपिनियन देने का ऑप्शन दिया जाता है. द प्रोडक्टिविटीज है. क्यों, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, उत्पादक करवानी क्षमता क्यों बढ़ जाएगी. क्यों, क्योंकि उसने खुद ने तो डिसीजन लिया है सबकी रजामंदी से, वो भी तो इन्वॉल्व था. तो कॉमन है वो इन्वॉल्व था, तो उसने अपने हिसाब से सोचा होगा, अपने हिसाब से राय दी होगी, हो सकता है उसकी राय एक्सेप्ट हो जाए. कॉमन सॉल्यूशन में सबका काम हो जाएगा. तो दिस इज द बेस्ट एडवांटेज. आ जा ना भाई, आ जा. हाँ हाँ. हाँ, उसके बाद आता है डीमेरिट्स. तो सबसे बड़ा पॉइंट डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे टाइम लगेगा. क्यों टाइम बिगड़ेगा, क्योंकि सबको लेना है, सबकी राय लेनी है, सबको निर्णय करना है, सबको बेगी करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है. द पार्टिसिपेटिव स्टाइल कैन टेक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम एंड इफ नॉट एक्सरसाइज प्रॉपरली इट में रिजल्ट इन टू कंप्लीट लॉस. अगर तुम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले सके तो पूरा नुकसान तुमको ही भुगतना पड़ेगा. सम लीडर में यूज दिस स्टाइल एज अवॉइड ऑफ. ने कितने लीडर क्या होते हैं कि भाई उनको मालूम है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ मैनेजर बनने के लिए, तो क्या बोलेगा, भाई सबने बोला तो मैंने हाँ बोल दिया. तो अपनी छुपाने के लिए भी ये चीज को इन्वॉल्व कर सकता है. सम पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट मिनिमम इंटरेक्शन विद सुपीरियर और सबऑर्डिनेट. फॉर देम पार्टिसिपेटिंग आर डिस्करेजिंग इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग. ये भी चीज है, जैसे मैंने ऊपर बताया था एडवांटेज, कि जो लोग सिर्फ हाँ भाई हम तो नौकरी करते हैं, 10 बजे आएंगे, 5 बजे काम करके छुट्टे, हमको दूसरा कोई काम नहीं करना, हमको हमारा मशीन चलाना है, हमको हमारा पैसा लेना है महीने का, बस पगार लेना है, दूसरी कोई फालतू में उनको इंटरेस्ट नहीं. तो इससे लोगों को डिसएडवांटेज है. तो उनको बुलाएंगे तो मोटिवेट नहीं होंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे. क्यों,
भाई हमको फालतू में दूसरे टेंशन क्यों पाल रहे हो, हमको जो काम है करने दो। तो ये सब डिसएडवांटेज हुए। द लास्ट मेथड, टाइप्स ऑफ लीडरशिप और वर्ड स्टाइल। फ्री रेन, लेजर्स फेयर। फ्री रेन, फ्री, लेजर्स फेयर। यहाँ नहीं, यहाँ पे लीडर का कोई कंट्रोलर नहीं है, यहाँ लीडर की कोई औकात नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ सबॉर्डिनेटर नक्की करेंगे। लीडरशिप नाम का, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ कि मैंने मिस्टर ए, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, संडे के दिन क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। मैंने झगड़ा ना हो, मैंने अंदर अंदर झगड़े ना हो, इसके लिए मिस्टर ए को कैप्टन बना दिया। किसको बना दिया? मिस्टर ए को, जिसका सबके साथ रिलेशन अच्छा है। बस उसका काम क्या है, जाएगा, टीम कोच करेगा, बैटिंग या बॉलिंग का नक्की करेगा, क्यों प्लेयर नक्की कर लेंगे कौन बैटिंग करेगा, कौन कहाँ फील्डिंग करेगा, कौन वहाँ बॉलिंग करेगा। कैप्टन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया? समझ में आया? जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लेजर्स पे। यानी लीडर का कोई महत्व नहीं है, उसका काम क्या, खाली एक सिंबल है कि हाँ लीडर है, बाकी सब काम सबऑर्डिनेट कर रहे हैं। Free rein or laissez-faire technique means giving complete freedom to subordinate. In this style, the leader exercise absolutely no control. Leader का कोई control नहीं है. He only provide information, material and facility to complete objective. उसका काम क्या है? माल ला के देना और माहिती देना, बाकी सब लोग वो लोग डिसाइड करेंगे। In other word, free rein leadership involve complete delegation of authority so that subordinate themselves take decision। आ गया ना, subordinate decision लेंगे। Group member perform everything and manager usually maintain contact with our। उसका काम क्या है? बस कांटेक्ट करना, माहिती लाना, माहिती देना, बाकी सब लोग सबऑर्डिनेट ही कर लेंगे। क्लियर? क्लियर? अब इसके एडवांटेज देखते हैं। द लीडर डज नॉट इंटरफियर बट हेल्प बाय गिविंग एडवाइस और सजेशन। वो बस खाली एक ज काम होगा, वो अपनी राय देते रहेगा, सुझाव देते रहेगा, तुम्हारी जो जरूरत है वो पूरी करते रहेगा, बाकी सब तुम्हारे ऊपर सौंप दिया, भाई कंपनी तुम्हारी है, તમે તમારા हिसाबથી काम करो। क्लियर? अब इसके एडवांटेज क्या है? तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। एम्प्लॉय का मोरल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको ही नक्की करना है क्या काम करना है। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट। अब कॉमन हो सकता है कि भाई वो एम्प्लॉय में से कोई अच्छा लीडर तैयार होकर बाहर आ जाए, तो मैक्सिमम सपोर्ट भी देता है, डेवलपमेंट के चांसेस भी है। फुल यूटिलाइजेशन, सबऑर्डिनेट अपनी पूरी निष्ठा, पूरी अनुशासन, पूरी एफिशिएंसी से काम करेंगे। मगर डीमेरिट्स देखो, इसके गैर फायदे बहुत ज़्यादा है। सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस फ्रॉम लीडर, क्योंकि लीडर तो सिर्फ माहिती देके चलेगा, बाकी सब तुमको करना है। डिसएडवांटेज नंबर 1, इट इग्नोर लीडर। कितनी बार हो सकता है कि लीडर ने बहुत मेहनत करी हो, अगर कॉमन है फ्री रहने, यानी यही सोच है कि सबऑर्डिनेट ही सब कुछ किया है, तो लीडर ने जो भी काम करा है उसका कोई महत्व दिखेगा, मैनेजमेंट को महत्व दिखेगा नहीं। सबऑर्डिनेट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड में क्रॉस पर्पस विच में डिसजनरेट टू चाउस। ये भी चीज़ है। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई हमने सबऑर्डिनेट को सब सोच दिया, तो सबऑर्डिनेट अपना आपको मालिक समझने लग गए कि भाई हम आज सब करते हैं, हमारे हिसाब से ही होता है, तो ये सब एक डिसएडवांटेज है। दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज सुटेबल टू सर्टन सिचुएशन वेयर मैनेजर कैन लीव चॉइस टू हिज ग्रुप। इट इम्प्लाई दैट दिस स्टाइल इज सुटेबल व्हेन द नेचर वर्क इज सिंपल। समझ लो कि ये मेथड तब इस्तेमाल होगी जब काम सिंपल और रूटीन और ईजी होगा। बराबर है। फ्री रीन स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट व्हेन द सबऑर्डिनेट आर वेल ट्रेंड। देखो काम भी इजी होगा, तुम्हारे जो सबऑर्डिनेट वो एक्सपीरियंस, ट्रेंड और लॉयल हो गए, नॉलेजेबल हो गए। दे हेल्प सबऑर्डिनेट टू डेवलप इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। अब जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंस है जो मैंने पढ़ा है वो सब यहाँ पे, अगर तुम डिफरेंस भी पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपना टाइप्स ऑफ लीडरशिप यानी लीडरशिप का दूसरा लेक्चर ओवर हुआ। क्लियर?